संजय राम है। हम कोलकाता में ही रहते हैं और मेरा जन्म भी कोलकाता में हुआ है। 18 साल के बाद कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी जो हमारे कम्युनिटी के थे। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपना आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। वरना उसके पहले लगता था कि शायद मेरा जन्म गलती से हो गया है या फिर मेरा जो बिहेवियर है वो बाकी लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो बहुत अपने आप को डिफरेंट फील करता था क्योंकि आई एम ए ट्रांसजेंडर। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ जो बचपन से ही मैंने अपने आप में एक औरत को ही महसूस किया है। एक मर्द जैसी फीलिंग रही ही नहीं है। तो जिसके कारण मेरे सारे एक्चुअली मेरी पढ़ाई कोएड स्कूल में हुई थी। तो सारी लड़कियां ही मेरी फ्रेंड्स थी। मेरे लड़कों से दोस्ती ही नहीं हो पाती थी। ज़्यादातर थोड़ी बहुत जो बातें होती थी तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ। लेकिन काफ़ी बाद में कॉलेज में जाकर उस समय काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया, लेकिन एट लास्ट पता चला कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो आज लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कम से कम हम अपने आइडेंटिटी को पहचानते हैं। आज आज हम जो हैं वो हैं। शुरू में बहुत मुश्किल था। मतलब बचपन से ही काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। मुझे कभी भी जे शर्ट और जीन्स ये सब कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन पहनना पड़ता था। लेकिन फिर भी जब मम्मी लोग रूम में नहीं रहते थे, मम्मी लोग कहीं जाती थी, तो जब भी कमरे में अकेला अपने आप को रहते थे तो फिर मम्मी की साड़ी डाल लेना और सिस्टर के कपड़े डाल लेना। ये हमेशा करने के कारण मार भी काफ़ी पड़ा बचपन से ही। कॉलेज में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। बहुत सारे कॉलेज के बॉयज़ लोग थे जो कमेंट पास करते थे। काफ़ी लेट मतलब कॉलेज करने के बाद काफ़ी मेरे अंदर मतलब जैसे मैं अपने कम्युनिटी से मिलना चालू किया जब, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आया। मैं काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। तब सबको बोलना फिर चालू किया कि मैं जो हूँ वो हूँ। फिर उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बोल्डनेस आया। फिर तब से लेकर अब लगता है कि लोग अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने फैमिली को मैंने पहली बार बताया था, मुझे याद है वो 2002 था। और जब मैंने शेयर किया था ये वाला तो मैंने मम्मी और अपनी दीदी के साथ शेयर किया था। तो जब मैं मैंने जब शेयर किया तो मैंने सारी बात ही बता दिया था कि जैसे मेरा किसी वीमेन पे सेक्सुअली इंटरेस्ट नहीं है, मेरी खुद की फीलिंग्स क्या है, और हम ऐसे ही हैं। मेरे बचपन से ही ऐसे था पर मम्मी को कभी बता नहीं पाया। तो मैं हम ऐसे ही सारी बातें धीरे 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 करके उस दिन एक एक शाम को मैं अपनी दीदी और मम्मी के साथ शेयर किया था। तो वो करने के बाद मैं भी काफ़ी रोया, मुझे भी काफ़ी रोना आया, और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर भी काफ़ी रोई थी उस दिन। तो उस दिन मुझे काफ़ी बहुत अच्छा भी लगा कि कम से कम मेरे घर वालों ने मेरी ये बात सुनी। सुनकर भले ही उनको रोना आया होगा क्योंकि मेरी मम्मी इतने साल से जो एक्सपेक्ट कर रही थी, एक सडनली कुछ आया तो मम्मी के आंखों में आंसू आना संभव था। लेकिन मुझे खुशी भी थी इस बात की कि मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने पूरी बातें मेरी सुनी, पूरी बातें सुनी। और साथ ही साथ फिर उसके बाद कभी ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है या इन लोगों के साथ काम नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसके बाद मैंने अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सपोर्ट भी पाया। और तब उसके बाद और भी एक अच्छा फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहने लगा अपनी मम्मी लोगों के साथ। और मेरे अंदर जो मुझे जो गिल्ट महसूस होती थी कि हम नहीं बता पा रहे हैं अपनी ये बात मम्मी और दीदी को, तो मेरे अंदर से वो गिल्टनेस भी चला गया कि अब हम मम्मी को मैंने बता दिया तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो वो उस दिन से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जहाँ पे मैंने अपनी मम्मी और दीदी को शेयर किया था ये।